अस्सलाम वालेकुम वीवर्स मैं हूं मोहम्मद खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खलील ख़ान IMET VFD। वीवर्स आज फिर हम नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। वीवर्स आज की हमारी वीडियो है OC1, OC2 और OC3 फ़ॉल्ट के बारे में कि VFD में OC1, OC2 या OC3 फ़ॉल्ट क्यों आता है और किस वजह से आता है और उसका क्या हल है, आप उसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। साथ घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। व्यूवर्स, किसी दोस्त और भाई को VFD का मसला हो तो हमसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में मौजूद है, हम उसकी ज़रूर हेल्प करेंगे। व्यूअर्स, OC1, OC2 और OC3 फ़ॉल्ट VFD में 3 बड़ी वजह से आता है। सबसे पहली जो बड़ी वजह है कि अगर आपकी मोटर जल चुकी है या हीट अप है तो उस वजह से भी OC1 का या OC2 या OC3 का फ़ॉल्ट आता है। अगर आपकी मोटर ठीक है तो फिर भी OC1 का फ़ॉल्ट आता है तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी वायर को चेक करना है कि जो मोटर को वायर जा रही है, तार जा रही है, कहीं आपस में मिली हुई तो नहीं है। तीन तारें होती हैं, अगर इनमें से 2 आपस में मिल जाएं तो फिर भी OC1 का फ़ॉल्ट आता है। अगर आपकी वायर भी ठीक है, तार भी ठीक है, मोटर भी ठीक है, फिर भी अगर OC1 का फ़ॉल्ट आता है तो फिर आपके VFD का मसला है कि आपके VFD का मॉड्यूल ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से OC1 का फ़ॉल्ट आता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि आपने VFD में मोटर की जो वायर जा रही है, तार जा रही है, तीनों तारों को आपने उतार लेना है, फिर VFD को ऑन करना है। अगर आपका VFD ऑन होता है, ठीक चलता है, तो फिर आपने क्या करना है, वायर को चेक करना है और मोटर को चेक करना है। व्यूअर्स, ये थी वीडियो OC1, OC2 और OC3 फ़ॉल्ट के बारे में कि ये क्यों आता है और किस वजह से आता है। आपने याद करना है कि आपके VFD के मॉड्यूल का मसला हो सकता है, आपकी वायर ख़राब हो सकती है या आपकी मोटर जल चुकी होती है। इन 3 बड़ी वजह से आपका VFD में OC1 का फ़ॉल्ट आता है। व्यूअर्स, हम अब आ चुके हैं अपनी वीडियो की जानिब। हम आपको दिखाते हैं कि अभी हमारे पास OC1 का फ़ॉल्ट आ रहा है तो आपने इसको किस तरह प्रैक्टिकली तरीके से ख़त्म करना है। व्यूअर्स, आपने सबसे पहले क्या करना है, मोटर की तीनों तारें उतार देनी हैं। उतार कर फिर आपने VFD को ऑन करना है। ऑन करने के बाद अगर OC1 का फ़ॉल्ट ख़त्म नहीं होता तो आपने फिर समझ जाना है कि आपका VFD का मॉड्यूल ख़राब है। अगर फ़ॉल्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर आपका VFD ठीक है, आपने आगे से मोटर या वायर को चेक करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, वायर को चेक करना है। माँ बाप आपको दिखाते हैं कि हमारे पास ये 3 वायरें जा रही हैं तो इनकी 2 आपस में मिली हुई हैं। ये आप देख रहे हैं 2 आपस में मिली हुई हैं, जिसकी वजह से OC1 का फ़ॉल्ट आ रहा था। अगर आपकी वायर नहीं मिली हुई, वायर ठीक है, तो फिर आपकी मोटर ख़राब है, आपकी मोटर जल चुकी है। हम अब क्या करते हैं, इस वायर को हटाते हैं, अलग करते हैं। यूँ ही वायर को अलग करेंगे, फिर इस फ़ॉल्ट को ख़त्म करेंगे स्टॉप के बटन से, फिर VFD को यूँ ही रन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। अब देखो ये हमारी VFD रन हो रही है। पहले हमारी VFD रन नहीं होती थी। फिर हम आपको क्या करते हैं, दिखाते हैं स्टॉप करके, फिर हम आपको दिखाते हैं कि दोनों तारें आपस में मिलाकर फिर आपको दिखाते हैं कि OC1 का फ़ॉल्ट क्यों आता है। अब हमारी VFD स्टॉप हो चुकी है, बंद हो चुकी है। फिर हम क्या करेंगे, इस तार को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर VFD को रन करेंगे। अब हमने दोनों वायर को इकट्ठा कर दिया है, फिर मोटर इन्वर्टर को रन की कमांड देंगे तो हमारा VFD रन नहीं होगा, OC1 का फ़ॉल्ट देकर ट्रिप कर जाएगा। व्यूअर्स, ये थी वीडियो। अगर आपकी वायर मिली हुई है, आपस में तार ख़राब है, जोड़ आपस में मिल चुके हैं, उस वजह से OC1 का फ़ॉल्ट आता है, या आपका मॉड्यूल ख़राब हो उस वजह से OC1 का फ़ॉल्ट आता है। तीसरा आता है आपकी मोटर जल चुकी है। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक दिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।